श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव पुराण की कथा में चैत्र नवरात्रि के दिन किए जाने वाले 2 लौंग का एक छोटा ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 30 मार्च 2025 रविवार चैत्र नवरात्रि के दिन कर लेना 2 लौंग वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दुखों से मुक्ति। इतना धन मिलेगा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी की आशीर्वाद से पूरे साल धन की वर्षा होती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 मार्च 2025 यानी रविवार को पड़ रही है नवरात्रि प्रथम पदा तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि जो चैत्र महीने के पड़ने वाली है, सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली प्रतिदा तिथि, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है। और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी मौका लग जाए और चैत्र महीने की नवरात्रि प्रतिपदा तिथि रविवार को पड़ जाए, तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 1-2 लौंग वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का सहयोग बहुत ही काम आता है। इसीलिए के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 2 लौंग वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय हो उपाय है, तो मान के चलिए महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना बड़ा दुख हो, सबसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आपकी किसी बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 30 मार्च रविवार चैत्र नवरात्रि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना लेना। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली नवरात्रि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपके इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव पुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इसको देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपायों की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, कट करके देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 30 मार्च रविवार नवरात्रि का दिन है। यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 30 मार्च रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 2 लौंग वाले उपाय को हमें चैत्र महीने के रविवार के दिन करना किस समय हो, तो देखिए इस
उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि 30 मार्च रविवार चैत्र नवरात्रि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी, देखो ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए दीपक आप चाहे तो माटी का ले लो और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटे का लगा करके एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती की लगाएं करके उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। देखो गुरुजी ने अपनी अभी की शिव पुराण कथा में भी बताया था, जो व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर में धन की कमी नहीं हो सकती। देखो यदि आपके घर में आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं या घर में काफ़ी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते, आगे हम यह भी बताएंगे कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष न हो तो आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीज़ों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की और मुख करके आपको खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर आए हैं उसे आपको बेलपत्र की जड़ में प्लज्जित करना है। दीपक प्लज्जित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा कर लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से दीपक के ऊपर से 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घूमने के बाद आपको इस काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके हाथ बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्या है, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही हैं और जीवन में जो भी समस्या है तो उसे समय आपको विनती करनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आपको इस सब चीज़ों को लेकर के चले जाना है शंकर जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, वह पर आपको इस दीपक को जलाना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे वह समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर, वह समस्या बोलनी है। और बोलने के बाद आप इस काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाएंगी। घर में लक्ष्मी जी का निवास हो ऐसा कामना आपको जरूर कर लेनी है। देखिए शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो उससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वह सभी प्रसन्न होते हैं जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। और यह उपाय आप जरूर कीजिएगा, वह छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होंगी, यानी कि आपको 1-2 का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इन बात का ध्यान रखिए।
इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उस घिस कर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और अपने घर से अब दोस्तों यह तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटे का मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन ऐसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे। मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुँचें तो मंदिर की चौखट के सीधी तरफ आप जो अपने हाथ एक गोल बाती का दीपक लेकर आए हैं उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको यह गोल बत्ती वाला दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करें के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पत्र में अंदर शुद्ध जल है उसमें आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा आपको इस पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग यानी कि 1 लौंग का जोड़ा है उसे आपको अपना नाम और अपने गोत्र बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं उन्हें आपको बोल लेना है। और यह जो लौंग का जोड़ा है उसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप यह 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपका हाथ जो है वहाँ पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की यह जो भी परेशानियां हैं वह सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में ध्यान की संबंधी परेशानी चल रही, कर्ज की समस्या चल रही, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा, घर के जो आर्थिक संकट हैं वह सभी दूर हो, प्यार आपका संगठन के नहीं चल रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार का आपकी समस्या है उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उसे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंगों को अब शिवलिंग के उठा करके सीधे उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको यह 2 लौंग डाल देनी है। और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उसे लाल चंदन को भी आपको इस पत्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो इस आधे लोटे जल के अंदर आपको यह लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में जिसमें आपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के पहुंच जाना है बेलपत्र की वृक्ष के वहाँ पर। देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहाँ पर आपको आ जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहाँ पर पहुँच जाना है और आपका जो मुख्य है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और इसके बाद आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो परेशानियां शिवलिंग के पास बोली थी उन्हें आपको वापस बेलपत्र के वहाँ पर भी बोल देनी है। यह जो आधा लोटा जल है और इसके आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष के जड़ में श्री शिवाय नमस्तुम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी परेशानियां हैं, समस्या हैं, उसे महादेव जी निश्चिंत ही दूर करेंगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय के आपको जीवन में तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन को से जितना भी अंधकार है वह सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेजी की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ में आपको 1 चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है। आपके जीवन में आधे धन की जितनी भी परेशानियां उत्पन्न करती हैं उनसे
साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए, हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह मजबूत होने से बुध ग्रह ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो यह तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना वह आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन शनिवार रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो यह जो एक वस्त्र का गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है, लेकिन विशेष मनोकामना की तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपके जीवन में तेजी को सभी सब प्रतलन करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपको जो मान सम्मान है बढ़ता रहेगा। और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, माना कि शांति के लिए होता है, और हरा मूंग जो वह वृद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए, यह जो एक पत्र है उसके इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए और तुम रुकेश्वर महादेव का मन ही स्मरण करते हुए लेकर तुम्हें शुभकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुम्हेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपको जीवन में जो भी अशांति वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। इसके बाद आप करते हैं तीसरे उपाय की। देखो, यह उपाय बहुत ही अचूक है उपाय है। आपको करना क्या है, देखो, उपाय के लिए आपको दीपक लेना है। देखो, 2 दीपक लेने हैं। दोनों दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको लंबी बाती लेनी है और यह दीपक घी और सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करने हैं। यह सब लेने के बाद आपको लेना है कटोरी में कच्चा दूध। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। देखो, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया कि यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष के प्रदोष काल में समय महादेव वास करते हैं। इसके समय हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको प्रदोष काल में चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। देखो, वहाँ पहुँचते जाने के बाद आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में सबसे पहले वह दूध जो आप ले आए हैं उसे अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो 1 लोटा जो आप लाए हैं वह आपको धीरे धीरे बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो दीपक लाए हैं 2 दीपक को आपको बेलपत्र की जड़ में बेलपत्र की तरफ मुख करके बाती का आपको 1 दीपक घी और 1 दीपक तेल का प्रज्वलित कर देना है और आपकी जो भी मनोकामना है वह महादेव को बोलना है। देखो, गुरुजी का कहा रविवार के दिन पर बेलपत्र की जड़ में दीपक प्रज्वलित कर देते हैं और महादेव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में रविवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत से सुंदर से उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबित होना चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्र का भी एक नियम है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव जी के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र अपने हाथ में और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
का लगातार जाप करना है। अब आपको जो 1 लोटा जल का साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र को श्री शिवाय नमः स्तंभ का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लगे जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ से। देखो इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटे का उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो वहाँ पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवा का नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि माँ लक्ष्मी हमारे सभी दुख तकलीफ़ों को दूर करो, महादेव हमारे सब दुख कलेशों को ख़त्म करो। इस भगवान से आपको यह उपाय करना। हर हर महादेव।